हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास नाइन्थ के लिए लेक्चर नंबर 6 मैटर इन आवर सराउंडिंग से लेकर के टेम्परेचर से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। टेम्परेचर देखो बच्चों, क्लास नाइन्थ में सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट नहीं है। तो मैं फ़ारेनहाइट को भी थोड़ा सा यहाँ पर फोकस किया हूँ ताकि बच्चे जानें। तो देखो, जो एसआई यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने होता है कि एसआई यूनिट टेम्परेचर का है क्या। एसआई यूनिट सेल्सियस नहीं है, एसआई यूनिट फ़ारेनहाइट नहीं है, तब एसआई यूनिट कौन है? केल्विन है ना। तो अब लेकिन सेल्सियस का कहाँ यूज होता है, केल्विन का कहाँ होता है, इसको मैं बताऊंगा। और इस पर आइस का, वाटर का क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सब सारी बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। अब जैसे देखिए, सेल्सियस स्केल है। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बुखार हुआ हो, फीवर हुआ हो, तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है सेल्सियस से। डॉक्टर के पास जाओगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, किसी लिक्विड का भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब सेल्सियस पर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस डिग्री स्केल पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये जानिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ये रहा। अब केल्विन स्केल में क्या है? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज मेनली यूज बाय साइंटिस्ट। जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वे इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च वर्क में। और एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर केल्विन ही है बच्चों, सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है। एसआई यूनिट कौन है? मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम के से दिखाते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 के। अब देखें, यहां पर केल्विन स्केल पर देखा जाए तो 273 केल्विन है, होता है। अब 0.15 कभी कभी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 273 दिया जाता है। तो आप 273 मान के चलिए, 273 केल्विन मान के चलो बच्चों, है ना। उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 है, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यह मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर हुआ। तो यहाँ पर देखो बेटा, ग्रीन कलर से एक रेक्टेंगल में हमने फार्मूला लिख डाला है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 273 केल्विन, ये आप जानते रहो। सेल्सियस का 0 डिग्री टेम्परेचर केल्विन के 273 टेम्परेचर के बराबर होता है। ये आप जानते रहिए। जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन स्केल पर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ऑल द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल आर पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत ऊंची चीज़ है आपके लिए। कोई टेम्परेचर केल्विन स्केल पर निगेटिव नहीं होता। ये बहुत बात है। तो कभी कभी पूछा जाता है, कौन सा स्केल है जिस पर सभी टेम्परेचर पॉजिटिव होते हैं? तो तुरंत जवाब आपको देना होगा, दैट स्केल इज केल्विन स्केल। वह स्केल केल्विन स्केल है जिस पर सभी टेम्परेचर पॉजिटिव होते हैं। तो आइए केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन देखें और उसी से हम कैलकुलेशन भी करते हैं, जिसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। देखिए, एक केल्विन है ना, सेल्सियस में 273 अगर ऐड कर दिया जाए, सेल्सियस टेम्परेचर में
273 ऐड कर दें तो सेल्सियस टेम्परेचर किस में बदल जाएगा? केल्विन में बच्चों। ठीक है ना। अगर आपको सेल्सियस टेम्परेचर दिया हो और पूछा जाए कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए तो 273 आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है, काम बन गया आपका। हालांकि हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, आप चिंता ना करो, परेशान मत होइए। अब फ़ारेनहाइट मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने चर्चा कर दिया हूँ। आर फ़ारेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये लिया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये है सेल्सियस स्केल। मैं हल्का सा एक टिपिकल डायग्राम बनाया हूँ केवल आपको समझाने के लिए। ये सेल्सियस स्केल है, ये केल्विन स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है। और यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें पड़ी हुई हैं इस तरीके से। ये लाइनें बिल्कुल एक सीध में हैं, देख रहे हैं, ये लाइनें सीध में हैं। जरा देखो, यहाँ ऊपर 100 लिखा है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी के सीध में 373 केल्विन है, के है 373, 373 केल्विन, और इसी के सीध में फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है ना। तो ये बच्चों अगर सेल्सियस पर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन पर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 373 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट पर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे नीचे देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, यह है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अब केल्विन पर चले जाओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 273 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से एक रिलेशन यहाँ बना हुआ है कि अगर आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया है आपको डिग्री सेल्सियस में पाना है, तो देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ये है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, दोनों है। ये इक्वेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। इस तरह से हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं और डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल बच्चों मैं अगले वीडियो में आपसे लेकर के मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। वेरी गुड, थैंक यू।